इसका दूसरा मेथड न्यूट्रल पॉइंट का हमें देखना है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ तक करते हैं इस मेथड से। दूसरा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही नहीं है, पहले ही मान ले कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, पहले ही हम मान लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है सेकंड कंडीशन में। कैसे करेंगे सेकंड कंडीशन में? सब कुछ ऐसे ही करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाएं और सिंप्लीफाई ना करें। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशंस बस याद रखें। यहाँ के बाद क्या करेंगे, x1 को x को हम x1 मान ले रहे हैं और a माइनस एक्स को हम x2 मान ले रहे हैं। तो हमारे पास x1 x2 का रेशियो √Q1 अपान √Q2 आ जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या करें कि हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट्स के रेशियो पता चल गए हैं, हमको बस क्या करना है कि जो भी डिस्टेंस a है उसको इसी रेशियो में बांट देना है। सो x1 निकालेंगे तो डायरेक्ट बांट देंगे। तो अगर किसी क्वांटिटी को क्लास 6-7 में पढ़े थे कि x1 में बांटना है किसी भी क्वांटिटी को, तो उसका रूल क्या होता है, x1 अपान x1 प्लस x2 इंटू जो भी क्वांटिटी है, और दूसरा होता है x2 अपान x1 प्लस x2 इंटू क्वान्टिटी। क्लास 6-7 में पढ़ा जाता है कि किसी क्वांटिटी को इस रेशियो में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। तो हमारे पास x1 x2 का रेशियो मिल गया। अब जो क्वांटिटी हमारे पास a है उसको उस रेशियो में बांट दें। तो पहला जो डिस्टेंस होगा वह होगा x1 अपान x1 प्लस x2 इंटू a, और इसको वैल्यू रख दें तो हमें x1 इक्वल्स टू मिलेगा √Q1 अपान √Q1 प्लस √Q2 अपान a इंटू a। x2 निकालेंगे तो x2 इज इक्वल टू मिल जाएगा √Q2 अपान, उसी तरह फार्मूला लगाएंगे तो x2 अपान x1 प्लस x2 इंटू a, इसको वैल्यू रख दें तो √Q2 अपान Q1 प्लस Q2 इंटू a। हमारे पास दो रेशियो मिल गए, एक मिल गया ये और दूसरा मिल गया ये। और इन फार्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो, न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो या तो हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, सब कुछ करें, या दूसरा हमारे पास तरीका है कि इन फार्मूले को डायरेक्ट कर रख के न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। इन दोनों फार्मूले के जनरलाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो जनरलाइज्ड फॉर्म यूज करेंगे, जनरलाइज्ड x1 इज इक्वल टू √Q1 अपान √Q1 प्लस माइनस √Q2, ये मॉड में रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस को अगर वेक्टर में नहीं ले रहे हैं तो केवल उसका साइन नहीं यूज करेंगे, आई इंटू ए। न्यूट्रल पॉइंट की ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। प्लस साइन जहाँ यूज करते हैं लाइक चार्जेस के लिए, माइनस साइन यूज करते हैं अनलाइक चार्ज के लिए।
और ये मेथड सबसे सिंपल मेथड। दो चार्जेज हैं, Q1 है 1 कूलम, दूसरा Q2 है 9 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। Q1 से डिस्टेंस को x1 कहेंगे, Q2 से डिस्टेंस को x2 कहेंगे। लगाएं, 4 सेंटीमीटर ले लें या मीटर ले लें। तो डायरेक्ट x1 निकालने के लिए तरीका लगा दें, अंडर रूट Q1 अपान रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 इंटू ए। ये चार्ज लाइक चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी साइन कौन सा यूज होगा, प्लस। ऑपोजिट चार्ज रहते तो माइनस। ओके, रखें Q1 की वैल्यू अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 नहीं 9 अंडर रूट 9 इंटू ए, यानी 1 अपान कितना होगा 1 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 4, यानी 1 अपान 4 इंटू 4 1 मीटर। यानी न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा 1। पिछले सवाल में भी 1 ही आया था, सॉल्व किए थे अपने पुराने मेथड से। तो इससे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट के क्वेश्चंस को।